everyone. Today I, Chehek Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll start with a new chapter, that is weather, climate and adaptation of animals to climate. इस चैप्टर का पर्पस क्या है और क्या एक्सपेक्टेशंस है इस चैप्टर में, वो पहले बताते हैं. देखो, अभी अगर हम बाहर देखें तो बहुत ठंड है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश भी हो जाए. कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन हो जाता है, बारिश होती है. कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे टाइम धूप रहती है. सो ये चीज़ें क्या हैं, जो मोमेंट टू मोमेंट ये जो चीज़ें चेंज होती हैं उसको हम बोलते हैं वेदर. अब एक बात बताओ, अगर कोई दिसंबर में दिल्ली आता है, ठीक है, तो वो कैसे कपड़े लेके आएगा? ठंड के लाएगा, गर्मी के लाएगा? ऑब्वियसली ठंड के, क्योंकि उसको पता है कि विंटर्स यहाँ पर दिसंबर में आज होती है, राइट. सो कहने का मतलब है एक एवरेज पैटर्न देखा गया और उसके बेसिस पर आइडिया लगाया गया कि इस टाइम पे क्या है, आपकी ठंड है, राइट. सो जो आपके एवरेज के बेसिस पर डिसाइड करा जाता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. जो डे टू डे, जो मोमेंट टू मोमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेदर. अब इसके बेसिस पर कैसे एनिमल्स अपने आप को अडाप्ट करते हैं, हम लोग अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. व्हाई नॉट वेदर बाय द वे? क्योंकि वेदर तो हर मोमेंट पर बदल रहा है, क्लाइमेट के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं. Weather and its element, day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to temperature. मतलब कि डे टू डे जो हर मोमेंट बदल रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर एक्सेट्रा. ये सारी क्या है आपके, इससे हमें पता चलता है वेदर क्या है. So temperature, humidity and other factors are called as elements of the weather. Weather आपका day by day भी change होता है, week by week भी होता है, moment to moment भी change होता है. The meteorological department of the government, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो वर्क करता है और आप लोगों को रिपोर्ट्स देता है कि क्या आपका आज वेदर रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, ये इस डिपार्टमेंट का काम है. So the weather reports are prepared by meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes a weather prediction. आप लोगों ने देखा भी होगा, सुबह जब आप उठते हैं अपने न्यूज़पेपर्स में तो आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम इतना रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, इतना प्रेशर रहेगा, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी एक्सेट्रा. सो ये पहले प्रेडिक्शन करी जाती है. सो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, और जो मिनिमम होता है वो जनरली अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग. तो आपको जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिया जाता है 45 या 47 आपको डे के वक्त कभी दिख जाएगा, और जो मिनिमम है वो आपको दिखेगा अर्ली इन द मॉर्निंग. क्लाइमेट, The average weather pattern taken over a longer period of time, जो 25 सालों से देखा जा रहा है उसको हम बोलते हैं climate of the place. ठीक है. If we find a temperature at a place is high most of the time, then we say that it is warm, या वो जगह hot है. If there is heavy rainfall, जैसे मेसनराम है, वहाँ हर रोज बारिश देखी जाती है, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है, रेनी वेदर वहाँ पे देखा जाता है, ये रेनी क्लाइमेट है. सो इफ इट इज हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, तो हॉट भी हो गया और वेट भी हो गया, तो इसलिए हम उस जगह का क्लाइमेट क्या बोलेंगे, हॉट एंड वेट. अडेप्टेशंस, अडेप्टेशन क्या है? देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म वहाँ रहता है, एक कंडीशन में रहता है, तो अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि मुझे ऐसे रहना है ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, राइट. आप भी अगर एक नई जगह पे जाएंगे तो भी आपके साथ भी यही होगा. हो सकता है स्टार्टिंग में देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट एट द एंड आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेते हैं, राइट. आप अपने बॉडी फीचर्स की हेल्प लेना स्टार्ट करते हैं. सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स which enable an animal or a plant to live in a particular habitat, that is called as adaptation. The body features and habits help the animal to adapt to the particular surroundings with the result of process of evolution. Evolution से उनको ये help मिलता है. अब पोलर रीजन्स के बारे में बात करते हैं. पोलर रीजन्स, अगर मैं आपको अर्थ का डायग्राम समझाऊं, ये इक्वेटर हो गया जहाँ पे मैक्सिमम हीट आएगी. इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है. फिर यहाँ आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री है जो इक्वेटर पे है. देन यू हैव 66.5 डिग्री नॉर्थ विच इज आर्कटिक सर्कल. देन नीचे आओ 23.5 डिग्री एस, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये 66.5 डिग्री एस, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल. सो कहने का ये मतलब है यहाँ पर इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पर सबसे कम सनलाइट पहुंच रहेगी, और सबसे कम सनलाइट पहुंच रहेगी का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा ठंड होगी. सो द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर.
These areas are covered with snow and it is very cold for most part of the year. बहुत ठंड रहती है throughout. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months sun rise ही नहीं करता. तो extreme weather condition देखने को मिलती है. In winters the temperature can be as low as -37 degree. Animals living there have adapted to these severe conditions. अब जो लोग रह रहे हैं उनको अडाप्ट तो करना ही पड़ेगा ना. So they have adapted to this. जैसे हम बात करते हैं पोलर बियर के बारे में. पोलर बियर ने क्या करा देखते हैं. सबसे पहले पोलर बियर के पास 2 थिक लेयर्स है फर के. उससे क्या होएगा, इतनी मोटी मोटी लेयर्स अगर फर की होगी तो उससे उसको गर्माइश मिलेगी, वार्मथ मिलेगी. सो दे कीप इट वार्म इन द कोल्ड वेदर. पहली चीज. सेकेंड, इन लेयर्स के अंदर एक फैट होता है और ये फैट उसको इंसुलेट करके रखता है कोल्ड से एंड कीप इट वार्म. ठीक है. सो ये इससे कॉन्सिक्वेंस हुआ. थर्ड पे आते हैं. इसके पास जो क्लॉज है वो लॉन्ग है और शार्प है. उससे क्या होगा, वो इजीली आइस पे वॉक कर सकते हैं, उनको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. फोर्थ, इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है. तो इससे वो क्या कर सकते हैं, प्रे अगर आ रहा होगा या प्रेडेटर, प्रे वो होता है जिसको वो खाते हैं, प्रेडेटर वो होता है जो उन्हें खाता है, राइट. सो वो इन दोनों का इजीली क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं. फिफ्थ, ये जो व्हाइट फर है वो कैमोफ्लैज कर जाता है और इसलिए वो इजीली विजिबल नहीं होते हैं, यानी कि प्रे और प्रेडेटर से दोनों से बच के रह सकते हैं. सो दैट्स द अडेप्टेशन यूज्ड बाय पोलर बियर. अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन क्या क्या है. सबसे पहला, इट हैज व्हाइट कलर एंड इट इज नॉट इजिली विजिबल. अगेन जो सेम पोलर बियर में था, कैमोफ्लैज में यूज हो जाएगा, कैमोफ्लैज. नेक्स्ट क्या है आपका, इट हैज थिक स्किन दैट सेव इट फ्रॉम कोल्ड. अगेन थिक लेयर है तो उससे क्या होगा, ठंड कम लगेगी. थर्ड, इट हैज फैट दैट ऑल्सो सेव इट फ्रॉम कोल्ड. काफी ज्यादा फैट उन्होंने अपने अंदर करा हुआ है. क्यों? बिकॉज फैट एक्ट्स एज इंसुलेटर. ओके. नेक्स्ट क्या है, दे हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स. आपने जनरली पेंगुइन्स को साथ में रहते हुए देखा होगा. क्यों? ताकि वो अपने आप को वार्मथ रख सके. ठीक है. नेक्स्ट, दे आर गुड स्विमर्स. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट टू हेल्प इन स्विमिंग. सो ये सारे आपके अडेप्टेशन है पेंगुइन के. नेक्स्ट हम आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स देखो, अब एक वेदर में कुछ ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, एक वेदर में कुछ ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं. अब मान लो वहां पे अगर वेदर चेंज होता है तो वो क्या करे, तो वो उड़कर वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं. दे मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किस पर्पस के लिए? सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दैट कंडीशन. सो इट सेज बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव. बर्ड्स को वार्मथ चाहिए होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके. सो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन एंड दे कम बैक आफ्टर विंटर इज ओवर. जैसी विंटर्स खत्म होती है तो वो वापस आ जाते हैं, जैसी विंटर्स आती है वो कहीं पर चले जाते हैं. सो एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन क्रेज. दे माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये वहां से माइग्रेट कर जाते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforest has generally hot climate because of its location around the equator. इक्वेटर के पास है तो सन की रेज ज़्यादा आएंगी. सन की रेज ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो इतना गर्म, मतलब मॉडरेट सा रहेगा. ओके. सो इट सेज इवन ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर अबाउट 15 डिग्री. ड्यूरिंग हॉट समर्स टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. Days and nights are almost equal in length and these regions get plenty of rainfall. Tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America and Central Africa. Because of continuous warmth and rain, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे plants और animals हमें देखने को मिलते हैं. So हम देखते हैं कि कौन कौन से organisms हैं यहाँ पर. सबसे पहले हम देख रहे हैं red-eyed frog का. Red-eyed frog has got sticky feet. Sticky paths which help it to climb on trees on which it lives. तो वो easily अपने आप को अडेप्ट कर पाता है. Since they are green, तो ये easily यहाँ पे क्या कर जाएगा, camouflage कर जाएगा and they blended with the leaves. Adaptation of monkey. They have got long tails. अगर long tails है तो वो grasp कर सकते हैं branches को. Next, their hands are such that they can easily hand on to the branches, यानी कि अपने आप को stabilize कर सकते हैं. Coming on to toucan bird. Toucan bird has got a very long beak. और इससे क्या है, अगर वो खाना उनका काफी दूर भी पड़े तो भी वो उसको कैप्चर कर सकते हैं. So they can easily pick up for the food. Striking example is that it helps it to reach the fruits and branches which are otherwise too weak to support its weight. Coming on to lion and tiger. सबसे पहले तो इनका स्किन का कलर कैमोफ्लेज कर जाता है. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो. So it says that they have sensitive hearing.
यानी कि उनको आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, उनको पता चल जाता है कि हम लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। शार्प आईसाइट, दूर से पता लगा सकते हैं। Thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending it with surrounding, and this helps them to protect it from predators. Next, adaptation of lion-tailed macaque, जिसको हम beard ape बोलते हैं। Its outstanding feature is the silver white beard, जिसको हम mane बोलते हैं, which surrounds the head from the cheeks down to its chin। यहाँ तक आती है वो चीज़, cheek से chin तक कवर हो रहा है। It is a good climber, ज़्यादातर trees पे देखा जाता है। Feeds mainly on fruits, seeds, young leaves, stem, flowers, fruits, buds, ये सब खाता है और insects को search करता है under the bark of tree. And since it is able to get sufficient food, they rarely come down. ऊपर अच्छा खासा खाना मिले तो नीचे आने की जरूरत क्या है? Adaptation of elephant. सबसे पहला trunk. ये जो ट्रंक है वो अपना नोज की तरह यूज करता है। सो ट्रंक इज यूज एज नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज गॉट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और वो इजिली उसको यूज भी कर सकते हैं फूड को पिक करने के लिए। Next, moreover, its tusk, they are the modified teeth. They can bear the bark of the tree, मतलब उसको भी काट सकते हैं। And elephant loves to eat, जो भी चीज़ को पसंद है वो उसको कर लेगा, मतलब कि खा लेगा उसको easily. Large ears, बहुत easily सुन सकता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। So they help it to hear even the very soft sound. इंफ्रा साउंड्स को भी वो सुन सकते हैं। इंफ्रा साउंड होते हैं जो बहुत धीरे बात बोली जाती है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड, वो अपने कानों को हिला सकते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस वी वाइंड अप द चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जहाँ पर हमने पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रीजन्स पढ़ा। हमने पोलर रीजन्स में पेंगुइन और पोलर बियर के बारे में पढ़ा, और ट्रॉपिकल रीजन्स में हम लोगों ने एलिफेंट, टाउकन, देन बियर्ड एप, देन योर रेड आइड फ्रॉग के बारे में, लायन, टाइगर, इन सब के अडेप्टेशन सीखे, और हमने वेदर और क्लाइमेट के बीच भी समझा कि क्या डिफरेंसेस है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।